दोस्तों, अगर आप लोन चुका नहीं पाएंगे ना तो आपके खिलाफ अब लीगल एक्शन लिया जा रहा है। अब लोन कंपनी आपके ऊपर केस कर रहा है और एक दो धारा नहीं, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि लोन कंपनी से हमें यहाँ पर किस किस धारा में बताया गया है कि आपके ऊपर केस हो रहा है। मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से ये सूचना मिला है, जिसमें क्या लिखा है मैं आप लोगों को बता दूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, यदि आप अपना बकाया का भुगतान जो है उसको नहीं करते हैं तो धारा 314, धारा 316, धारा 319, धारा 318 और धारा 336 के तहत अन्य और 3 ऐसे प्रावधान हैं इसके पास, जिसमें कि आपके खिलाफ कानूनी आपराधिक जो है शिकायत शुरू हम करेंगे। और जिसके बाद आपको जो है भारतीय न्याय संहिता BSS 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 और 66D कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके व्यक्तिगत द्वारा धोखाधड़ी, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन एवं आपराधिक साजिश के तहत उपयुक्त शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको कारावास एवं जेल तथा जुर्माना भी हो सकता है। और ये जो मैसेज हमें दिया गया उसके बाद और एक लाइन लिखा गया है, इसमें बताया गया है कि ये हम अंतिम पेशकश कर रहे हैं, जिसमें जो भी आपका राशि है उसको तुरंत जो है उसका भुगतान कर दें। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये कौन सा कंपनी से आया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंपनी से कौन आया। तो स्क्रीनशॉट जिसके पास आया था उससे मैंने स्क्रीनशॉट मांगा है, तो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, कंपनी का नाम है स्टेपिन। ठीक है, अगर स्टेपिन लोन एप्लीकेशन की बात करें तो स्टेपिन जो है वो प्ले स्टोर पर है, RBI से रजिस्टर कंपनी है। फिर भी ये कंपनी जो है इस तरह का मैसेज लोगों को डाल रहा है ताकि जो भी लोन है वो चुका दें। आप सोचिए 1 मिनट के लिए कि अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए और आपके पास चुकाने के लिए पैसा ना हो, और ऐसे स्थिति में अगर इस प्रकार के लोन कंपनी आपको कहे तो आपके मन में आखिर क्यों ना डर होगा। लेकिन वास्तव में सबसे पहले आपको राइट्स पता होना चाहिए, अधिकार पता होना चाहिए। और अगर आपके पास सच में चुकाने के लिए पैसा नहीं है और आप किसी भी कंपनी से लोन लिए हैं, चाहे बैंक से लिए हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में जो आपके अंदर जो डर बैठा है उस डर को मैं बिल्कुल निकाल दूंगा। चाहे इस प्रकार का लोन कंपनी हजारों मैसेज आपको क्यों ना कर दे, आपके घर पे आके बोल के क्यों नहीं जाए, लेकिन आपके मन में एक जरा भी डर नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग में बताने का प्रयास करता हूँ। तो मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी से लोन लिया। अब लोन व्यक्ति कब लेता है? लोन तब हम लेते हैं जब हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं होता है, हमें पैसे की काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट होता है, चाहे मेडिकल के लिए हो, चाहे मतलब घर के लिए हो, किसी भी कारण से हम पर्सनल लोन लेते हैं। अब पर्सनल लोन मतलब क्या हुआ कि अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी आपका जो है प्रॉपर्टी आपको दिखाना नहीं होता है। जैसे कि मान लेते हैं जो सिक्योर्ड लोन होता है उसमें क्या होता है कि अगर आप घर बनाने वाले हैं तो कुछ ज़मीन का कागज़ आपसे मांगा जाता है, अगर आपको गाड़ी लेना है तो गाड़ी का कागज़ आपका जमा रख लिया जाता है। तो यानी कि अनसिक्योर्ड लोन में कोई भी गारंटी नहीं है। यानी कि जो भी लोन कंपनी के साथ आपने लोन लिया है, अगर आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो उसके पास जो है कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी आपका पड़ा हुआ नहीं है जिसको कि वो बेच कर वो सारा पैसा वसूल करे। लेकिन जो पर्सनल लोन होता है उसमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है। इंटरेस्ट समझिए, कम से कम मिनिमम जो इंटरेस्ट होगा पर्सनल लोन में वो 16%, 18% स्टार्टिंग का होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 35%, 40% तक NBFC जो रजिस्टर कंपनियां होता है वो लोन जो है इंटरेस्ट पर देता है। अब ऐसे में बताइए, जो व्यक्ति के पास अभी ठीक से उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है और उन्होंने अगर लोन लिया और किसी कारणवश से आप पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसको अगर आप परेशान कर रहे हो, तो क्या ये आपको अधिकार जो है वो RBI ने दिया है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोन होता है उसमें अगर कभी आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई भी होगा तो वो सिविल का केस बनेगा, क्योंकि लोन जब आपने लिया है तो आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, आपने भाई कर्जा लिया है। और लोन देने वाला कंपनी भी लोन तब दिया है जब उसके बदले में वो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, लोन डिफॉल्टर हो गए हैं, ना आप पैसा चुका रहे हैं और ना ही
जो है उनको पैसा मिल रहा है। अब ऐसे कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं, लोन रिकवरी वाले रखते हैं। लोन रिकवरी वाला अलग होता है, लोन कंपनी अलग होता है। लोन कंपनी जो होता है, जब वो किसी व्यक्ति को लोन दिया रहता है, उसके बाद जब उनका पैसा जो है नहीं आता है, रिकवर नहीं हो पाता है, तो ऐसे कंडीशन में लोन रिकवरी वाले हायर किए जाते हैं। और लोन रिकवरी वाले और लोन कंपनी के बीच में एक कमीशन बेस पर वो लोग काम करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का 10,000 लोन बकाया है, तो वो पैसा अगर वो पूरा रिपेमेंट करवा देगा लोन रिकवरी वाले, तो उसको जो है 10-20% तक वहाँ पे कमीशन मिलता है। अब 10-20% के चक्कर में लोन रिकवरी वाले क्या करते हैं, मतलब काफ़ी हथकंडे अपनाते हैं ताकि लोगों को डरा सके और किसी तरह वो पैसा मिल सके। जैसे ही पैसा मिलेगा उनको अपना कमीशन मिल जाएगा। लेकिन जो सीधे साधे जो लोग हैं, जिनको कानून के बारे में नॉलेज नहीं है, जिनको समझ नहीं है, उनको लगता है कि भैया अगर हम पैसा नहीं चुकाएंगे तो क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो ना होगा कोई दिक्कत आ जाएगा। तो इन सब बातों का सही आंसर क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो एनबीएफसी होता है वो रजिस्टर होता है आरबीआई से, ठीक है। और एनबीएफसी का काम होता है जितने भी लोन ऐप्स हैं, जो कि बैंक तो नहीं है लेकिन बैंक की तरह ही काम कर रहा है, अब उसका पूरा जो हिसाब किताब है वो देखता है एनबीएफसी और उसके ऊपर बैठा है। तो आरबीआई का जो काम होता है दोस्तों, वो बैंक को, एनबीएफसी को, लोन ऐप्स को, हर एक चीज़ को देखना होता है जो फाइनेंस रिलेटेड जो है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। और आरबीआई के नियम के अनुसार उन्होंने साफ साफ बोला है कि लोन डिफॉल्टर को आप परेशान नहीं कर सकते हो। आए दिन आपको, जैसे कि मैं एक वीडियो का लिंक वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि एक यूपी का घटना हाल फिलहाल में हमने वीडियो डाला था, जिसमें बताया था कि एक यूपी का घटना था। लोन रिकवरी वाले ने इतना ज़्यादा हरासमेंट किया, परेशान किया कि उन्होंने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर लिया। और इस तरह का खबर आए दिन अगर आप गूगल पर देखेंगे तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है कि लोन लेने के कारण उनको अपना जान गंवाना पड़ा, हरासमेंट वो सह नहीं पाया, बेइज्जती उनको किया गया वो सह नहीं पाया। इसलिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन कुछ इस प्रकार से है कि सुबह 7 बजे से पहले और रात के 8 बजे के बाद लोन रिकवरी का कोई भी कॉल आपके पास नहीं कर सकता है, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो या तो फिर कोई अदर फाइनेंस हो, लेकिन वो कॉल नहीं कर सकता है। इस टाइम पे आपको कॉल करके कोई भी अगर कंपनी परेशान कर रहा है तो उसका प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग कीजिए, टाइम पे के साथ, जो इतना टाइम पर मेरे पास कॉल आया, इस तरह से बात किया गया है। उसके बाद दूसरा नियम क्या है कि किसी भी व्यक्ति को आप बेइज्जती नहीं कर सकते हो। यानी कि आप कहीं ऑफिस पे काम कर रहे हो या तो फिर कहीं आपके घर पे ही लोन रिकवरी वाले आके अगर आपके खिलाफ कुछ बेइज्जती वाला बात करता है तो वो नहीं कर सकता है, आपको डरा नहीं सकता है। जैसे कि अभी जो मैसेज हमने दिखाया था, इसमें एक प्रकार का क्या है, ये डर ही पैदा कर रहा है और डर के कारण लोग गलत कदम उठा लेते हैं। तो डरा भी नहीं सकता, ये आरबीआई ने कहा। धमकी भी नहीं दे सकता किसी प्रकार का कि आप अगर लोन का पैसा नहीं चुकाएंगे तो मतलब ये कर देंगे, जान से मार देंगे। इस तरह का अगर कोई भी धमकी भी देता है तो इसका मतलब है कि वो आरबीआई गाइडलाइन को नहीं मानता है। और जो व्यक्ति आरबीआई गाइडलाइन को मानते हुए सभी चीज़ के साथ, प्रूफ के साथ सारा डिटेल्स रखेगा, तो क्या लगता है कि लोन कंपनी उसके ऊपर लीगल केस करेगा। अभी मान लीजिए कि मैंने जो दिखाया आपको व्हाट्सएप पर मैसेज, अब ये लोन डिफॉल्टर मान लीजिए कि मैं हूँ और इस तरह का जो वो लोग डरा रहे हैं, और इसके बाद ये लोन कंपनी मेरे खिलाफ अगर लीगल एक्शन लेता है तो बाद में मेरे पास एविडेंस रहेगा ना भैया कि इस तरह का ये लोन कंपनी मेरे साथ कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी लगा चुका है, काफ़ी ज़्यादा हिडन चार्ज लगा दिया है, इसलिए मैं पैसा नहीं चुका रहा हूँ। ऊपर से लोन रिकवरी वाले फ़ोन करके गंदे गंदे बात बोलते हैं, ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मैं पैसा क्यों चुकाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि बाद में लोन सेटल होगा। अब यहाँ पर ना आपको जेल जाना पड़ेगा और ना ही किसी तरह का कोई भी दिक्कत होगा। और यहाँ पर और एक लाइन में जोड़ना चाहता हूँ, अगर आप इंडिया का जो है केस देखेंगे तो ज़्यादातर केस 2 साल 5 साल तक चलता है, तुरंत सॉल्व नहीं होता है। तो अगर कोई भी लोन कंपनी आपके खिलाफ लीगल केस करता है और 10,000 का लोन अमाउंट है, तो केस तो ऐसे होगा नहीं, उसके लिए उसको भी कोर्ट जाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, वकील हायर करना पड़ेगा। और ऐसे कंडीशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुद्दा क्या है, पैसा का है। अब पैसा ही चुकाना है तो पैसा जैसे ही आप मान लीजिए कि चुकाने के लिए तैयार हो जाइएगा तो लोन तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो आपको टेंशन ही क्या है, टेंशन यहाँ तब है जब आपके पास पैसा नहीं है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको निश्चिंत रहना है। 2-4 बार अगर आपके पास कॉल आता है तो उनको डिक्लेयर बता दीजिए, समझा दीजिए कि भैया हमारे पास अभी पैसा नहीं है, मैं चुका नहीं पाऊंगा, मुझे टाइम चाहिए।
अगर नहीं मान रहा है तो कॉल रिसीव करना बंद कीजिए, व्हाट्सअप वगैरह पे अगर मैसेज आपको डाल रहा है इग्नोर कीजिए, निश्चिंत रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिबिल स्कोर खराब होगा। सिबिल स्कोर खराब होगा, जब आप पैसा चुकाएंगे तो फिर से सिबिल स्कोर 2-4 महीना के बाद, 6 महीने के बाद फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, गलत कदम नहीं उठाना है। तो बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर पूछ रहे थे कि भैया मैं लोन चुकाने में असमर्थ हो रहा हूं और लोन कंपनी मुझे परेशान कर रहा है। तो अगर इस तरह से जो लाइन हमने बताया, जो आरबीआई ने बताया, उसके बावजूद भी अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, तो लोन कंपनी के खिलाफ आप शिकायत दे सकते हैं। बस आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिए। बाद बाकी एक व्हाट्सअप नंबर मेरा अबाउट सेक्शन पे मिल जाएगा। अगर कोई भी कंपनी आपको परेशान कर रहा है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग या जो भी आपके पास फुटेज वगैरह है तो उसको मुझे व्हाट्सअप में भेज दीजिएगा। मैं उस पर भी एक वीडियो डालूंगा और उस लोन कंपनी को एक्सपोज करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।